बंधुओं नमः संस्कृतायो। मैं प्रभुदयाल तिवारी आपके अपने चैनल संस्कृत ज्ञानमाला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए बंधुओं, आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, आज व्यंजन संधि में हम प्रवेश करते हैं और जानते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन संधि की परिभाषा होती है जब व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार अथवा परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए व्यंजन संधि के आज हम दो भेद जानते हैं। वैसे व्यंजन संधि के बहुत से भेद हम पढ़ेंगे, आज व्यंजन संधि के अंतर्गत दो संधियों को हम पढ़ेंगे। पहली संधि है इष्टुत्व और दूसरी है इष्टुत्व। इष्टुत्व और इष्टुत्व, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इष्टुत्व संधि का सूत्र। स्तोष चुनाश चुहु, स्तोष चुनाश चुहु, यह है इष्टुत्व संधि का सूत्र है, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ करते हैं। इस सूत्र में जो सबसे पहला जो शब्द है स्तो अर्थात यह स्तु, ठीक है, और दूसरा है श्चु, ठीक है। तो यहाँ स्तु का अर्थ जो है यह है दंती सकार और तु का अर्थ तवर्ग, ठीक है। तु का अर्थ तवर्ग है और तवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। देखिए तवर्ग को ता, था, दा, धा और ना, ठीक है। श्चु को समझते हैं। श्चु से अर्थ है तालव्य शकार और चवर्ग, चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। स्तु का अर्थ क्या हुआ? दंती सकार और तवर्ग अर्थात ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। और श्चु का अर्थ है तालव्य शकार और चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। यह सूत्र कहता है कि दंती सकार और तवर्ग का योग से अर्थ यह है कि संधि में जो दो वर्ण हैं, एक दो शब्द हैं, एक पूर्व शब्द और एक अंतिम शब्द, ठीक है। तो ये दोनों पूर्व में कौन है, पर में कौन है, ये कोई स्थिति नहीं है, ठीक है। ये पूर्व में हो या पर में हो, ये पूर्व में हो या पर में हो, ठीक है। दोनों का योग हो, दोनों का मेल हो, ठीक है। तो दंती सकार और तवर्ग का योग अगर तालव्य सकार और चवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए, ठीक है। पुनः देखिए इसको, ये इष्टुत्व संधि में स्तोष चुनाश्चुः सूत्र कहता है कि दंती सकार और तवर्ग का मेल अगर तालव्य सकार और चवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए, ठीक है। उदाहरण से देखते हैं। आइए इसका पहला उदाहरण हम लेते हैं। सतधन चितः, सतधन चित, चित, ठीक है। अब देखिए सत का जो ता है यह तवर्ग है, ठीक है, हलंत है, ता ही है, व्यंजन है। तो तवर्ग है, ये तवर्ग का योग, तवर्ग का मेल चा से हो रहा है, ठीक है। ये चित जो है, चित शब्द को इसको ही वर्ण विच्छेद कर लीजिए। इसमें ये नहीं समझना है कि इसमें मात्रा पहले लगी है तो ई पहले होगी, नहीं। चित का जो वर्ण विच्छेद होगा वह ऐसे होगा, चा धन ई, ठीक है, धन ता, ये चित है। ना कि ये पहले दिख रही मात्रा तो बोले, क्योंकि मात्रा व्यंजन पर होती है, ठीक है, मात्रा व्यंजन के ऊपर होती है, ठीक है। तो तवर्ग का मेल, तवर्ग का योग चवर्ग से हो रहा है, ठीक है। तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाना है? चवर्ग हो जाना है, ठीक है। तवर्ग के स्थान पर चवर्ग। तो यह जो तवर्ग का ता है यह अपने ही वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो चवर्ग का कौन सा वर्ण आएगा? यहाँ चवर्ग का भी पहला वर्ण हो जाएगा और इस ता के स्थान पर चा का पहला वर्ण अर्थात चा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सा है और यहाँ
चित शब्द है। कौन सा शब्द बनेगा? सच्चित। सच्चित शब्द बन गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं इसका। सद धन जना, ये दा तवर्ग का वर्ण है, ठीक है। और तवर्ग का मेल यह जा जो है यह चवर्ग का है। तवर्ग का मेल चवर्ग से हो रहा है, इसलिए तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। तो यह दा तवर्ग का कौन सा वर्ण है? तो ता था दा तीसरा वर्ण है। तो चवर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तीसरा, चा छा जा, ठीक है। दा के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? जा। यहां सा बचेगा और यहां जना, कौन सा शब्द बन जाएगा? सज्जना, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कस धन चित, कस धन चित, ठीक है। तो ये दंती सकार है यहाँ, और इसका मेल तालब्य सकार या चवर्ग से हो, अर्थात चवर्ग से हो रहा है, ठीक है। तो दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाना है? तालब्य सकार हो जाना है। बस इस सा को यह सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का रहेगा, यहाँ चित, ठीक। और वर्ण सम्मेलन करेंगे, हलंत है तो आधा, क्योंकि व्यंजनम चार्ध मात्रकम, व्यंजन तो आधा होता ही है, तो जो जैसा है वैसा ही होगा। और ये चित क्या बन गया? कश्चित, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। उद्धन ज्वला, उद्धन ज्वला, ये दा तवर्ग से है और जा चवर्ग से है। तवर्ग और चवर्ग का मेल हुआ तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए। तो ये कौन सा वर्ण है अपने वर्ग का? ता था दा तीसरा, तो वही चा छा जा तीसरा चवर्ग का हो जाएगा, ठीक है। ये ऊ है और ये ज्वला है। कौन सा शब्द बनेगा? उज्ज्वला, ठीक है। उज्ज्वला बन गया। और देख लीजिए, उत्धन चारणम, उत्धन चारणम, ये तवर्ग है यह चवर्ग है, इनका मेल हुआ तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाना है। तवर्ग अब ता जो वर्ण है वह अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है? पहला, तो पहला चवर्ग का हो जाए तो चवर्ग का पहला चा, ठीक है। ये ऊ बचा, ये चारणम शब्द है। वर्ण सम्मेलन करेंगे और शब्द बनेगा उच्चारणम, ठीक है। क्या बनेगा? उच्चारणम, ठीक। ये हमने उदाहरण देखे। तो इष्टुत्व संधि में सकार और तवर्ग का योग अगर तालब्य सकार और चवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर तालब्य सकार हो जाना है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाना है, ठीक है। इष्टुत्व संधि को देखिए। इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है स्टुनाष्टुः, ठीक। अब हमने इष्टुत्व संधि को समझा। इष्टुत्व संधि समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, ठीक है। खाली सिस्टम फॉलो करना है, बाकी सब इष्टुत्व संधि के जैसा ही है। देखिए, इस्तो की यहाँ आवृत्ति अनुवृत्ति ली जाएगी। इस्तो की यहाँ अनुवृत्ति ली जाएगी कहाँ से? स्तोश्चुनाश्चुः, इस सूत्र से, ठीक है। तो स्तो का अर्थ तो अपन ने समझ लिया था, यही है दंती सकार और तवर्ग, ठीक है। स्टू का और समझ लीजिए। तो स्टू का जो अर्थ है वह क्या है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग, टा ठा डा ढा और णा, टा ठा डा ढा णा, ये स्टू का अर्थ है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि दंती सकार और
तवर्ग का योग अगर तालव्य सकार और चवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए। अब यहाँ पढ़ना ये है कि दंती सकार और तवर्ग का योग अगर मूर्धन्य सकार और टवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाए। बदलना दंती सकार और तवर्ग को है। इष्टुत्व में तालव्य सकार और चवर्ग होगा और इष्टुत्व में मूर्धन्य सकार और टवर्ग होगा। ठीक है, आइए अब इसको उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं इसका तत् धन टीका। ठीक है, यह तवर्ग है, तवर्ग का मेल टवर्ग से हो रहा है तो तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाना है, टवर्ग हो जाना है। ता अपने वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला ता। ठीक है, तो टवर्ग का भी पहला हो जाए तो टवर्ग का पहला टा, इसलिए ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, टा हो गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, ता और यहाँ टी का शब्द बनेगा और शब्द बनेगा क्या, तट्टिका। ठीक है, तट्टी का शब्द बन जाएगा। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः, यह है दंती सकार है और यह मूर्धन्य सकार है। ठीक है, तो दंती सकार या तवर्ग का योग मूर्धन्य सकार या टवर्ग से हो तो यहाँ दंती सकार का योग मेल मूर्धन्य सकार से हो रहा है तो दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाना है, मूर्धन्य सकार हो जाना है। ठीक है, तो इस दंती सकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार और यहाँ राम बचेगा, यहाँ षष्ठः है। ठीक, वर्ण सम्मेलन करेंगे और बन जाएगा शब्द क्या, रामषष्ठः, रामषष्ठः। ठीक है, चलिए और उदाहरण देखते हैं इसके। कृषधन नः, कृषधन नः, मूर्धन्य सकार है, यहाँ योग, योग का अर्थ यही है। अभी दंती सकार और तवर्ग यहाँ हो रहा था, अब तवर्ग यहाँ है और मूर्धन्य सकार यहाँ है तो योग चाहिए है। ठीक है, पूर्व में हो अथवा पर में हो। ठीक, तो मूर्धन्य सकार का योग यहाँ तवर्ग, यह तवर्ग का कौन सा वर्ण है, ता था दा धा ना, पांचवा वर्ण है। ठीक है, तो इसका योग हो रहा है इसलिए तवर्ग के स्थान पर बदलना इसी को, तवर्ग को ही है, बदलना दंती सकार और तवर्ग को ही है, न मूर्धन्य सकार बदलेगा न टवर्ग बदलेगा। ठीक है, मूर्धन्य सकार और टवर्ग आदेश वर्ण है। ठीक है, स्थानीय कौन होगा, दंती सकार और तवर्ग, तो इस ना के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वह क्या हो जाएगा, यह तवर्ग का कौन सा वर्ण है, ता था दा धा ना, पांचवा, अर्थात यहाँ टवर्ग का भी पांचवा वर्ण हो जाएगा। कौन, टा ठा डा ढा णा, यह पांचवा वर्ण है और यह हो जाएगा और शब्द बनेगा कौन सा, यहाँ कृष है। ठीक है, वर्ण सम्मेलन करेंगे, शब्द बनेगा कृष्णः। क्या बनेगा, कृष्णः। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए इसी का। दुष्धनतः, यह शब्द है दुष्धनतः। ठीक है, यह मूर्धन्य सकार है, यहाँ तवर्ग है, इनका योग हुआ, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाना है। तवर्ग अपने वर्ग का पहला है इसलिए टवर्ग का भी पहला हो जाएगा क्या, टा। ठीक, और शब्द बनेगा क्या, दुष्, यहाँ बचेगा, वर्ण सम्मेलन करेंगे, शब्द बन जाएगा दुष्टः। क्या बनेगा, दुष्टः। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। विषधन नुह, विषधन नुह शब्द है, मूर्धन्य सकार से तवर्ग का योग हो रहा है। यह तवर्ग का जो ना पंचमाक्षर है तो यहाँ टवर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, णा, और शब्द बनेगा क्या,
ये णा हो जाएगा। यहाँ विष है और यहाँ ऊ बचेगा, ठीक है, उह, और शब्द बनेगा वर्ण सम्मेलन करने के बाद में क्या, विष्णु, ठीक है। यही एक और शब्द देख लीजिए इसी तरीके का, पेश धन ता, ठीक है, पेश धन ता। यहाँ जो मूर्धन्य सकार का योग तवर्ग से हुआ, तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाना है, यह अपने वर्ग का पहला है तो टवर्ग का पहला टा हो जाए, ठीक। क्या बनेगा, यहाँ पेश बचा, यहाँ यह आ बचा, ठीक, ये, और शब्द बन जाएगा क्या, पेष्टा, ठीक है, पेष्टा शब्द बन जाएगा। तो बंधुओं, ये दो इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि, इनका सूत्र याद रखें। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछा जाता है तो सूत्र को लेकर जरूर पूछा जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा कि विष्णु शब्द में किस सूत्र से संधि हुई, ठीक है। तो विष्णु शब्द में किस सूत्र से संधि हुई, इष्टुनाष्टु, ये तो अनुवृत्ति ली है कहाँ से, स्तोश्चुनाश्चु से, ठीक है। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, स्तोश्चुनाश्चु, यह सूत्र है। और इसमें दंती सकार और तवर्ग का योग अगर तालब्य सकार और चवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर तालब्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाए, ठीक है। और इष्टुत्व संधि का जो सूत्र है, इष्टुनाष्टु, अगर दंती सकार और तवर्ग का योग मूर्धन्य सकार और टवर्ग से हो तो दंती सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाए और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाए, ठीक है बंधुओं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, धन्यवाद।